मुकुट मकराकृत कुंडल केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन के कुंज गलिन में सबको नाच नचाए, वो तो सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वन में धेनु चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम।
सम्मय देवी नमो नमः, सम्मय देवी नमो नमः, सम्मय देवी नमो नमः, सम्मय देवी नमो नमः, सम्मय देवी नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। आइए हम लोग खूब प्रेम से, हाँ, खूब प्रेम से भागवत जी की कथा को सुने। श्री ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका भाव बहुत अच्छा है, बहुत भावुक आदमी है आप, और भावुक भक्त बहुत अच्छे होते। कल सारी रात चिंतित थे जिसको ना हो जाए, लेकिन माता जी ने कृपा किया और भक्ति आपकी बनी रहे। अच्छा टॉपिक दे दिए आप लोग हमको आज, हमको याद नहीं था। आज उड़ाएंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे की धज्जी। बहुत बढ़िया ट्रैफिक पड़ गए आज। सभी भक्तों का स्वागत है। आइए हम लोग खूब प्रेम से भागवत जी की कथा को सुने। राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित गंगा के किनारे आमरण अनशन करके बैठ गए। तमाम ऋषि लोग आए। राजा बड़े दुखी हो गए। क्योंकि परीक्षित जी बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं उनका जाना बड़ी पीड़ा दे देता है। संसार दो तरीके से है ना। फिर हम लोग तो बड़े बड़े विद्वान लोग दोहा में सुनाते ही हैं, मिलत एक दारुण दुख देहि। एक आदमी ऐसे भी संसार में है, जब वो मिल जाते हैं तो बड़ा कष्ट देते हैं। अरे राम राम। और बिछुरत एक प्राण हरि ले। कोई कोई दिल के इतने करीब हो जाता है कि जब वो उनसे बिछो होता है तो एक विचित्र सी बेचैनी अनुभव होती है। राजा परीक्षित के लिए आज महात्मा लोग रोने लगे। राजा, ये मैं क्या सुन रहा हूं राजा? आपको श्राप लग गया राजा, आप मर जाओगे। परीक्षित जी ने कहा, ऋषियों
मैं मरूंगा नहीं, और मुझे श्राप नहीं मिला है, मुझे वरदान मिला है, वरदान। वरदान मिला है। संसार में सबसे दुर्लभ है संतों का संग। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है, सबसे दुर्लभ है। सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के भी होए। किसी का बेटा बहुत स्मार्ट हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं है, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं ना, पापियों के बेटे जो होते हैं वो बड़े स्मार्ट होते हैं। भगवान तो कोई भेदभाव नहीं करते, पापियों की श्रीमती भी बड़ी सुंदर होती है और पापी लोग खूब रुपए पैसे वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो धर्मात्मा है उसके पास में रुपया होगा और पापी लोग एकदम दीनहीन है। ना, भगवान की तरफ से देखिए, जितने बड़ा पापी उतने बड़ा आगे बढ़ रहा है। बल्कि धर्मात्मा बेचारे तो अपना ऐसे काम चलाते हैं किसी तरीके से। किसी ने कहा है ना, जिंदगी नहीं जी रहे हैं, सांसें गिर रहे हैं। तो सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के भी होए, लेकिन पापी लोगों के यहाँ ऐसे लोग भी इसी समाज में हमने देखे हैं कि बड़े रुपए पैसे वाले हैं, लेकिन ना ही उनके यहाँ कभी सत्यनारायण की कथा हुई और ना ही उनकी वेदी पर कभी ब्राह्मण मुंह जूठा किए, ना ही संत लोग कभी जीमे। क्या मतलब ऐसे रुपए पैसे का? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संत का समागम और भगवान की कथा ये बहुत दुर्लभ है। हमारी जजमान सुनीता देवी आज के इस जमाने में कथा करा रही हैं, इतनी मेहनत करके, मामूली बात थोड़ी है। ये बहुत सुंदर भाव है आपका। और फिर भैया इस कलयुग में तो कथा बहुत टफ हो गई है। बहुत बहुत आशीर्वाद। तो संत समागम, इनके कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ। बहुत रुपया पैसा रख लीजिए तो ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। ऐसे सुंदर कार्यक्रम तो तब होते हैं जब मेरे गोविंद की कृपा होती है, मेरी समय माता की कृपा होती है। तब ऐसे ऐसे सुंदर कार्यक्रम हो पाते हैं। भगवान की कृपा से ये सब कार्यक्रम संपन्न होते हैं। बस गुनगुनाते रहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से करते
मेरे साथ हो तो हमें कोई चिंता नहीं है माँ। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और बात की अब दरकार ही नहीं है। तेरे नाम से बुलायब, तेरे नाम से बुलायब कुल काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। माता जी हम लोगों के ऊपर में कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, ऋषियों मुझे श्राप नहीं मिला, मुझे तो वरदान मिला। भला किसकी किस्मत है, किसके भाग्य में है। एक साथ इतने सारे संत आप लोग मेरे पास आए हो, मैं तो धन्य हो गया। अहो वयं धन्य तपा नृपाणां महात्मानो ग्रहण श्रीयशीला। आप लोग इतने बड़े बड़े महात्मा आए हो, तो आप ये बताओ कि मरना तो सबको है। इस संसार में जो आया है सबको मरना है, लेकिन कब मरना है ये नहीं निश्चित है। भगवान की तरफ से कोई ऐसा नियम थोड़ी है कि जो 60 साल के हो जाएंगे, जो 70 साल के हो जाएंगे वही मरेंगे। ना, इस संसार में तो ऐसा देखा जाता है कि 1 साल का बालक भी खत्म हो जाता है, 5 साल के बालक खत्म हो जाते हैं, 10 साल, 16 साल, 20 साल के किशोर खत्म हो जाते हैं, 30-35 साल के जवान खत्म हो जाते हैं, 40-42 साल के प्रौढ़ खत्म हो जाते हैं। तो मरना सबको है, लेकिन कब मरना है ये निश्चित नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित बोले, ऋषियों मैं ऐसा आदमी हूँ, दुनिया का पहला आदमी हूँ जो मैं जानता हूँ कि मैं कब मरूंगा। मैं 7 दिन बाद ही मरूंगा, पहले नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का शाप है 7 दिन बाद। तो जिसे अपनी मृत्यु के बारे में पता हो जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे थे, कोई भी निर्णय नहीं कर पाया। उसी सभा में अचानक मेरे सुखदेव, व्यास जी के बेटे सुखदेव समाधि में बैठे थे। वेद व्यास जी से भागवत पढ़ करके समाधि में चले गए हैं। सुखदेव अचानक भगवान की कृपा से आ गए। ऋषियों ने कहा प्रणाम करो। श्री राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी को प्रणाम किया और सीधे प्रश्न कर दिए कि म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए।
म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इसी प्रश्न पर श्री सुखदेव राजा परीक्षित को अनेक राजाओं की कथा सुनाने लगे और यहीं से प्रारंभ हो गया सुख परीक्षित संवाद। अनेक राजाओं की कथा सुनाते 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 सृष्टि की कथा सुनाए कि पहले इस दुनिया में कुछ नहीं था, केवल भगवान थे, भगवान सोए रहे, भगवान जागे, भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा और उन्हीं भगवान का नाम है नारायण। नारायण प्रभु ने ब्रह्मा को सृष्टि का आदेश दिया, ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे तो ब्रह्मा कई बार असफल हो गए। प्रजापति की सृष्टि, ऋषियों की सृष्टि, गंधर्वों की सृष्टि, किन्नरों की सृष्टि करके ब्रह्मा असफल हो गए। भूत प्रेतों की भी ब्रह्मा ने सृष्टि कर दी और अंत में ब्रह्मा जी ने अपने मन से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। स्त्री थे शतरूपा और पुरुष थे मनु जी महाराज, और इन्हीं मनु और शतरूपा को मिला करके हम लोग कहलाए मनुष्य। इन्हीं मनु शतरूपा के सबसे पहले 3 बेटियां भई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ यज्ञ नारायण भगवान पैदा हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जहाँ पर परम कन्या सती पैदा हुई। उन सती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ, और उन्हीं करदम और देवहूति के द्वारा दिव्य 9 कन्याएं जन्म ली और 9 ऋषियों के साथ उनका विवाह हुआ। सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा और इन्हीं करदम देवहूति के यहाँ स्वयं आदि नारायण परब्रह्म परमात्मा भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतार लिए, जिन्होंने दुनिया में सांख्य शास्त्र का विस्तार किया। और अपनी माँ देवहूति को कपिल मुनि इतने 8 साल की अवस्था में ही कपिल मुनि माता देवहूति को ऐसी कथा सुनाई, इतनी सुंदर कथा सुनाए, इतनी सुंदर कथा सुनाए, इतनी सुंदर कथा सुनाए कि कथा सुनते 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 माता देवहूति की आंखों से पानी गिरने लगा और भक्ति की 10वीं अवस्था में पहुंच गई माता देवहूति। कथा वो जो आंखों में आंसू ले आ जाए, कथा वो नहीं है जो आजकल ट्रेंड मार्क बना हुआ है कि पंडित जी कुछ बोले मजा आवे ना, नहीं, ये कथा थोड़ी है। कथा तो वो है कि जो आंखों में आंसू ले आ दे, हमें भावुक कर दे। तो माता देवहूति ऐसी कथा सुनी, ऐसी कथा सुनी, ऐसी कथा सुनी कि पूरा शरीर पानी बन करके बहने लगा और सिद्धिदा नाम की नदी बन गई देवहूति। हाँ, सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। कपिल मुनि ने आचमन किया और चले गए गंगा सागर क्षेत्र। वहीं आप जाएंगे गंगा सागर क्षेत्र तो वहीं पर कपिल मुनि का आश्रम है और वहीं सिद्धिदा नदी है। जिस गंगा सागर के बारे में लोकोक्ति है, सब तीर्थ है बार बार, गंगा सागर एक बार। सब तीर्थ है बार बार, गंगा सागर एक बार। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाते जा रहे हैं। उसके बाद इन्हीं मनु और शतरूपा के 3 बेटियों के बाद में 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रतो तानपादो शतरूपाः पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां
जगतः स्थितौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की श्री सुखदेव कहते हैं राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुरुच और सुनीति। आध्यात्मिक नजरिए से देखा जाए ना कृष्ण अनुरागी भक्तों, तो ये जीव ही उत्तानपाद है। भागवत कोई मनोरंजन नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, एक विचित्र अध्यात्म है। तो ये समझिएगा, समझने का विषय है, लॉजिक। ये जीव ही उत्तानपाद है और इस जीव के क्यों दो बुद्धि होती है, दो प्रकार की बुद्धि जीव को रन कर रही है। और जो दो बुद्धि है जीव के पास, यही जीव की दो पत्नियां हैं। एक है सुनीति, जो हमें शास्त्र की तरफ ले जाती है। एक बार चोरी करने जा रहे हैं, नहीं नहीं, एक बार आत्मा रोकती है, नहीं चोरी करना पाप है। लेकिन फिर सुरुच कहती है मनमुखी, चलो जो होगा देखा जाएगा। जहां सुनीति होती है, जहां अच्छी बुद्धि होती है, वहां ध्रुव जैसे बालक का जन्म होता है। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः। सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर्नेतरायत्सुतो ध्रुवः। बड़ी रानी सुनीति के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम है ध्रुव। बड़ा होनहार है। थोड़ा माता, ये जो सुनीति है ना राजा की पत्नी, इनका जीवन कष्ट में बीत रहा है। दो रानियां थी, तो राजा जो है छोटी रानी सुरुच के प्रेम आकर्षण में फंस गए और थोड़ा छोटी रानी के नाज नखरे ज्यादा हैं। अंग्रेजी में समझिए तो इसका जो एटीट्यूड है वो ज्यादा है। और ये प्रेम की बड़ी विडंबना है कि प्रेम दो को स्वीकार नहीं करता। किसी शायर ने कहा है, हुजूर आपका, हुजूर आपका अहतराम करता चलूं। हुजूर आपका अहतराम करता चलूं। इधर से गुजरा तो सोचा सलाम करता चलूं। इधर से गुजरा सोचा सलाम करता चलूं। उन्हें जिद है हमें देख कर किसी को न देखें। उन्हें जिद है हमें देख कर किसी को न देखें। पर अपनी आदत की सबको सलाम करता चलूं। उन्हें जिद है हमें देख कर किसी को न देखें,
प्रेम की विडंबना है। प्रेम दो को स्वीकार नहीं करता। प्रेम गली अति साकरी यामी दो न समाए। तो जो सुरुच थी वो कहने लगी कि नहीं नहीं, या तो मुझे रखो या तो इन्हें रखो, अब मेरी नहीं निभेगी। तो राजा बहुत अच्छे आदमी थे, राजा उत्तानपाद बड़े प्रतिष्ठित थे। घर में खटपट होने लगी, घर में कलह होने लगी। राजा अंदर ही अंदर परेशान हैं। सुनीति तो बहुत अच्छी थी, समझ गई सुनीति कि राजा परेशान है। और जो स्त्री होती है ना, स्त्रियां, हम निंदा नहीं कर रहे हैं माताओं बहनों की, लेकिन इनकी जो हट है, बाप रे, दो ही हट तो मशहूर हैं, बाल हट और नहीं, स्त्री नहीं है हट। कोई स्त्रियां बहुत अच्छी होती, स्त्रियां हट। कदम ने कहा प्रिय चरित्र देखावत हो, प्रिया हट। कोई माताएं बहनें बहुत अच्छी भी होती हैं, सुनीति भी स्त्री ही है। अपने बैठा रहा चाचा चुपचाप, खेले दूंगा, खेले दो भैया। कहाँ मुंह है अगरबत्ती, उसको ऊपर रख दे, बीचों बीच वहीं कहीं रख दे। हाँ, भाव से बोलिए जय सम्मय माता। बोलिए बोलिए कृष्ण अनुरागी भक्तों जय सम्मय माता। राजा अंदर ही अंदर परेशान होने लगे। तो सुनीति समझ गई कि ये परेशान हैं, टेंशन में हैं। तो अपने आप एक दिन बोली, जी मेरा मन कर रहा है, गर्भवती थी सुनीति, मेरा मन कर रहा है कि मैं राजमहल से दूर रहूं, न कोई सैनिक रहे, न कोई व्यवस्था मुझे चाहिए। राजा बोले क्यों? बोले मैं आपको एक होनहार वारिस दूंगी, मैं होनहार उत्तराधिकारी दूंगी। वो जंगलों में रहेगा, कंद मूल फल खाना, समय से स्नान करना, यम नियम यासन करके इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी मैं आपको दूंगी, क्योंकि माँ ही तो है जो बालक को तरासती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ रहते हुए मैं वो काम नहीं कर पाऊंगी। आप मेरा इंतजार करना और एक दिन मैं आपको योग्य वारिस दूंगी, और किसी से आप कुछ कहना मत। ऐसा कह करके राजा तो बहुत रोकना चाहे, सुनीति चली गई जंगल में और घास फूस की झोपड़ी बना करके कंदमूल फल खाते हुए परिवार सुख से रहे, परिवार शांति से रहे, फैमिली में कोई खटपट ना हो, फैमिली में कोई टेंशन ना हो। इसलिए सुनीति बड़ी महारानी होते हुए भी चुपचाप चली गई। इतनी अच्छी थी और बड़े दुख से जीवन बिता रही हैं। राजा को भी नहीं पता है कि सुनीति कहाँ है। दिन बीते, समय बीते और रानी ने एक होनहार पुत्र को जन्म दिया। नाम है ध्रुव। श्री सुखदेव कहते राजन जब जन्म लिया ना, जन्म से ही बड़ा होनहार है। कि जो होनहार वृक्ष होते हैं उसके पत्ते बड़े चिकने होते हैं। माता सुनीति ने तो सोच लिया था कि मैं अपने इस बालक को यशस्वी बनाऊंगी, तेजस्वी बनाऊंगी।
इसलिए बचपन से ही संस्कार देने लगी। अपने बालकों को बचपन से ही संस्कार देने चाहिए। वो जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार बर्तन बनाता है, तो बर्तन बनाते समय कच्ची मिट्टी में कुम्हार जो चित्रकारी कर देता है, बर्तन पक जाता है, बर्तन फूट भी जाए कदाचित, लेकिन वो चित्रकारी कभी नहीं मिटती है। इसीलिए अपने बालकों के अंदर में जब आप बचपन से अच्छे संस्कार डालेंगे, सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, चरित्र का, बच्चे बड़े हो जाएंगे वो संस्कार नहीं भूलेंगे। और बच्चों को तो संस्कार देना माता पिता का श्रेष्ठ कर्तव्य है। जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार न दे सके, बच्चों को जीने दीजिए उनकी आजादी से, जो उनकी इच्छा हो वो करें। एक यहाँ एक नीड होती है, ऑटोमेटिक बुद्धि वहीं जाती है। कोई ये जरूरी नहीं है कि हमारा बेटौना आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तभी बहुत आगे जाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो नहीं आगे जाएगा, वो कुछ नहीं है, बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। एक नैष्ठिकी बुद्धि यहाँ है, वो ऑटोमेटिक वहाँ थोड़ा सा सहारा देना पड़ता है। सब अगर इंजीनियर ही बन जाए, सब डॉक्टर ही बन जाए, तो और सृष्टि का काम कैसे कर चलेगा? सब जरूरी है। भाई आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई तो मैकेनिक की भी जरूरत है, हारमोनियम वाले भाई साहब की जरूरत है, कुछ अपना देने के लिए तबला वाले की भी जरूरत है, साउंड सर्विस की जरूरत है। हर परमात्मा वहां से सब कुछ सोचे हैं। हो सकता है आपका बालक पढ़ने में आगे न निकल पावे, तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब है, लेकिन हाँ एक चीज है, अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए, अच्छा आदमी बने। ना कुछ कर सके तो अच्छा इंसान बने। जीवन में सबसे सफल वो होता है जो एक अच्छा इंसान होता है। और ये माता पिता का श्रेष्ठ कर्तव्य है। और अगर वो अच्छा इंसान रहेगा तो अपनी मंजिल ऑटोमेटिक तय कर लेगा। पूत कपूत का धन संचो। आपका बेटा नालायक निकल गया, जुआरी निकल गया, शराबी निकल गया, भंगेड़ी निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, लंपट निकल गया, लोफड़ निकल गया। बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए लेकिन लंपट लोफड़ निकल गया, सिगरेट पीने वाला, भांग खाने वाला, नशा करने वाला, जुआ करने वाला, वाही में रुपए पैसा खर्चे करने वाला अगर निकल गया तो क्या करेंगे आप? 1 अरब रुपए रखे रहेंगे, उड़ा देगा। पूत कपूत का धन संचो, उसके लिए रुपए बेकार। कितना रुपए रखेंगे? दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। हमारे बाप दादा जो 1 लाख रुपए कभी रख करके गए होंगे, वो 1 लाख रुपए हमारे लिए आज क्या है? आज हम 1 करोड़ रुपए रख करके जाएंगे, आज के 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं। रुपया भाग रहा है सेंसेक्स में। जितना रुपए रखेंगे वो कम होगा, उसके लिए 1 रुपए के बराबर हो जाएंगे। लेकिन पूत सपूत का धन संचो, बेटा होनहार है, नूतन जन्म नूतन कलाओं के साथ अपनी मंजिल पर आगे बढ़ेगा। और ये माता पिता का श्रेष्ठ दायित्व होता है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। और अगर नहीं दे पाए तो माता पिता दुश्मन हैं। हाँ, माता पिता भी दुश्मन हैं। माता शत्रु पिता बैरी, न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। ऐसे माता पिता फिर समाज में सुशोभित नहीं होते हैं। जैसे
हंसों के बकुलों, हंसों के बीच में कोई बकुला आ जाए, बकुला अच्छा लगेगा हंस के बीच में? उसी तरह से इंसान तो हैं, माता पिता तो हैं, लेकिन सभ्य समाज में वो शोभा नहीं देंगे। तो माता सुनीति बचपन से ही अपने बालक के अंदर में संस्कार डालने लगी। जहां कहीं भी सत्संग में जाती, बालक ध्रुव को साथ में लेकर के जाते हैं। एक बात कहें, कथा उथा में जाए तो बच्चों को जरूर लेकर के जाना चाहिए। एक जगह कथा चल रही थी तो वहां दफ्ती लगा दिए कि बच्चे ना आवे, बड़ा शोरगुल करते। हमने कहा भैया दफ्ती तुरंत हटाओ, बल्कि ये लिखो कि बच्चे जरूर आवें। ये तो बच्चे तो कथा के पहले सगुन है। हाँ, जिस कथा, अगर कहीं कथा कहने गए और 10-20 बच्चे बैठे तो समझो कि कथा सुपर डुपर हिट जाने वाली है। 10-20-30 बच्चे आ गए तो समझो कि कथा सुपर डुपर हिट है। और कथा में गए और बच्चे नहीं आए, सब गिदहरा छपरा मस देखा था, फिर इसे पछड़ा था, तो समझो कि मामला ठीक नहीं है। तो बच्चों को सत्संग में जरूर आना चाहिए, क्योंकि वो कथा सुनेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे तो उन बच्चों के अंदर में संस्कार आएगा। तो माता सुनीति जहां जाती छोटे से बालक ध्रुव को लेकर के जाया करती थी। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। मौका मत गवाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर मौका मत गवाओ से बोलिए जय सम्मय माता। बोलिए बोलिए कृष्ण अनुरागी भक्तों जय सम्मय माता। सम्मय स्थान पर जैसे सत्संग चल रहा है, ऐसे ही जहां भी कथा होती माता सुनीति अपने बालक ध्रुव को लेकर के जाती। धीरे 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 ध्रुव जी 4 साल के हो गए। और जब ध्रुव जी 4 साल के हुए, एक दिन तब छोटी रानी सुरुचि जो राजमहल में है, जिनके नखरे ज्यादा हैं, जो एटीट्यूड में हैं, 4 साल के जब ध्रुव हुए तब छोटी रानी सुरुच ने भी एक बालक को जन्म दिया। जाय सुरुचि ही प्रेयसी पत्न्योर
यत्सुतो ध्रुवः। और छोटी रानी के बेटे का नाम है उत्तम, बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव, छोटी रानी के बेटे का नाम उत्तम। अब ध्रुव भी 4 साल का हो गया और ऋषि कुमारों के साथ में एक दिन बच्चों के साथ खेल रहा था। तमाम ऋषि कुमार थे और उन्हीं बच्चों के साथ में खेलते खेलते उन बच्चों ने कहा, ए ध्रुव, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ध्रुव ने कहा, क्यों? बोले, हम लोगों के पिताजी हैं, तुम्हारे पिता नहीं? हम लोगों के तो पिताजी हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, तुम्हारे पिता नहीं हैं। 4 साल का बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास में आया। माँ तो तैयार कर रही थी, वो कंदमूल फल खाना, वो 4 बजे स्नान करना, वो व्यायाम करना, ये सारे संस्कार ध्रुव के अंदर में 4 साल की अवस्था से हैं। 4 साल का ही तो है। आज रोते हुए बोला, माँ, सभी बच्चों के पिता हैं, हमारे पिता कहाँ हैं माँ? बता मेरी माँ। छोटे छोटे बच्चों की बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होता है। माँ रोने लगी और माँ आज बेबस हो गई। और माँ वो दूर पहाड़ के कंदराओं पर, शिखरों पर, उस उत्तंगों पर, पहाड़ के उत्तंगों पर माँ ध्रुव को लेकर के गई और बोली, ध्रुव, वो देख रहा है वो राजप्रसाद, वो दूर टिमटिमाती हुई राजमहल की लाइट देख रहा है। हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ। माँ, वो तो हमारे देश के महाराज उत्तानपाद का महल है माँ, तू जानता है? हाँ माँ, मैंने सुना है, मैंने ऋषियों से कहानी में सुना है। क्या सुना है बेटे? माँ, मैंने सुना है हमारे राजा महान हैं, हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं। और क्या सुना है? लेकिन माँ, मैंने सुना है कि उन राजा की 2 रानी हैं। अच्छा बेटा, और तूने क्या सुना है? माँ, हमने ये भी सुना है कि उनकी जो बड़ी रानी हैं वो स्वभाव की बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो महल में नहीं रहती हैं क्योंकि दोनों रानियों में पटती नहीं थी और रानी बहाना करके निकल गई हैं। उनके कोई बेटा भी है, वो किसी ने आज तक उन्हें देखा नहीं है। बोले, तू जानता है? बोले, हाँ, मैं ये सब कहानी जानता हूँ। उनके एक बेटा है, रानी को किसी ने देखा नहीं है। तब माता सुनीति ने कहा, बेटा, तू जानना चाहता है? हाँ माँ। बेटा, तू धैर्य धारण कर, वो रानी मैं हूँ। माँ, आप? हाँ बेटा, वो रानी जो जंगल से दूर एकांत में रहती है वो मैं हूँ, और वो बेटा तू है। तू वो होनहार, इस राष्ट्र का सितारा, वो तू है, और वो टिमटिमाते हुए राजा ही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव तो गदगद हो गया, आनंदित हो गया। हमारे देश के महाराज हमारे पिता हैं माँ, वो तुम हो। ए मेरी माँ, अगर मैं जाऊंगा, हमारे पिताजी हमें गोद में लेकर के दुलार करेंगे। हाँ बेटा, वो तेरे पिता हैं, अवश्य दुलार करेंगे। श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, जीवन में पहली बार अपने पिता का प्यार पाने के लिए, अपने पिता का दुलार पाने के लिए ध्रुव टुन 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 पहुंच गया राजमहल में। पूरा राजमहल लगा हुआ है। मस्तक पर एक तेज घुंघराले घुंघराले बाल। आत्मा वही जायते पुत्र, व्यक्ति की आत्मा ही उसके पुत्र के रूप में जन्म लेती है। इसलिए देखते होंगे कभी कभी अक्सर बेटी की मुखाकृति बाप से मिलती जुलती है। वो एक तेज 5 साल की अवस्था। सैनिक ने कहा, हे बच्चे, कहाँ जा रहे हो? बोले, हटाओ, मैं
राजा का बड़ा पुत्र हूँ। सैनिक भी चौंक गया, पूरा महल भरा हुआ है और ध्रुव राजमहल में पहुंच गया। पूरा दरबार लगा हुआ था और राजा उत्तानपाद ऊंचे आसन पर बैठे। एकदा सुरुचे पुत्रम् अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। राजा उत्तानपाद सूरज के बेटे उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहा था। ध्रुव ने कहा, पिताजी। राजा उत्तानपाद देखे बिल्कुल गदगद हो गए, आनंदित हो गए और जीवन में पहली बार अपने बेटे को देख रहे हैं। घुघराले घुघराले बाल। सुनीति ने कहा था कि एक दिन मैं आपका वारिस आपको सौंपूंगी और अपने बड़े बेटे को देख करके। राजा उत्तानपाद को इतनी ममता उमड़ी, दोनों हाथ राजा ने आगे बढ़ा दिया। बेटा और ध्रुव पिताजी कह करके अपने पिता की गोद में समाने के लिए राजमहल की सीढ़ी पर चढ़ा। बेचारा अपने पिता की गोद में जाने के लिए बेकरार है। राजा उत्तानपाद हाथ बढ़ाए हैं, ध्रुव भी नीचे से कहता है, पिताजी। राजा कहते हैं, बेटा। और अभी 4-5 सीढ़ी चढ़ पाया था, तब तक सौतेली माता आ गई। सौतेली माता ने राजा को डांटा, ठहरो जी,